जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए सवाल। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। बोलेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। हम यही करते आए हैं। हमको दिया था सिद्ध कीजिए अपरिमेय, लेकिन हम बार बार क्या कह रहे हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 जो है वो किसके बराबर होगा? P/Q के, जहां पर P और Q सह अभाज्य संख्या है। ये देखिए, अगर A/B और C/D ये दो भिन्न हैं और इनका मान क्या है? बराबर। अगर दो भिन्न का मान बराबर है तो जब इनको हम पलट देंगे, दोनों भिन्नों को हम पलट देंगे तो भी उनका मान क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हमने B को किया ऊपर, A को किया नीचे, D को किया ऊपर, C को किया नीचे। दोनों भिन्न को पलटना होगा, दोनों भिन्न को पलट देंगे तो भी उसका मान क्या होगा? बराबर। वही हम करने वाले हैं। हम अंश को हर को अंश पलटने वाले हैं। तो देखिए, 2 गया ऊपर बटे 1 बराबर क्यों गया ऊपर बटे P। तो इसका मतलब क्या हुआ? बस 2 Q/P। हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे P और Q ये क्या हमारे हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सब क्या होता है? परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे चूंकि Q/P जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब अर्थात क्या हुआ? 2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर Q/P एक परिमेय संख्या है और इसके हम बराबर है तो ये भी क्या होगा? हमारा एक परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम क्या जानते हैं? 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 को हमने अपरिमेय पहले सिद्ध कर दिया है। कहा 2 एक परिमेय भी है, 2 एक अपरिमेय है। तो हमें दिख गया यहाँ पे विरोधाभास। यहाँ एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। क्या है विरोधाभास? कि 2 एक परिमेय संख्या भी है, 2 एक अपरिमेय संख्या भी है। क्यों दिख रहा है विरोधाभास? क्योंकि हमारी जो कल्पना है, जो हमने माना है, वो क्या है? गलत है। हमारी कल्पना क्या है? असत्य है, गलत है। हमने जो माना वही गलत है। हमने क्या माना? हमने माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो यही मानना गलत था। इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा? ये एक होगा अपरिमेय संख्या। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए 7 में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, वही सेम बात कहेंगे हम कि माना 7 में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना तो इसका मतलब 7 में 5 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा, जहां पर P और Q पूर्णांक है और साथ ही साथ क्या है? वो सह अभाज्य संख्या। 7 यहाँ पे 5 के साथ गुणा कर रहा है, तो यहां आएगा तो क्या करेगा? वो भाग करेगा। तो हम कहेंगे 5 बराबर P, भाग मतलब कि वो आ जाएगा बटे में। बटे में कौन है? Q, उसी के साथ आ जाएगा 7, तो हम कहेंगे 7Q। तो हमने लिखा 5 बराबर P/7Q। P 7Q सब क्या हमारा है? परिमेय संख्या।
और हम जानते हैं परिमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना भी क्या आता है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब यहाँ पे जो मान लिखा है p/7 ये क्या हमारा है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/7 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या हम कहेंगे। अर्थात कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या है। p/7 एक परिमेय है, इसलिए कर्णी 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने तो यहां कह रहा है कर्णी 5 परिमेय है, यहां कह रहा है कर्णी 5 अपरिमेय है, तो हम कहेंगे यहां एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। क्यों ये कंफ्यूजन है कि एक ही बात कि कर्णी 5 परिमेय भी है, कर्णी 5 अपरिमेय भी है, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, असत्य। हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए 7 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, हम कहेंगे 7 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली का आखिरी सवाल क्या कह रहा है। 6 प्लस कर्णी 2 एक अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए। तो हम कहने वाले हैं कि माना 6 प्लस कर्णी 2 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। तो देखिए हम कहेंगे 6 प्लस कर्णी में 2 परिमेय है, तो इसका मान p/q के बराबर रखते हैं। फिर जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ वो क्या है, सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य आप समझते हैं, जिनका कॉमन गुणनखंड 1 हो या जो दोनों संख्या बस 1 से कटे। ध्यान रहे 6 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो हम कहेंगे कर्णी 2 यही है, ध्यान से p/q। 6 यहां से उठ के इस पक्ष में आ रहा है, तो यहां था प्लस, तो यहां हो जाएगा -6। हम करने वाला तिर्यक गुणा है, आपने सीखा होगा p/q -6 बटे 1 कीजिए इसके, क्यों एक कम, क्यों 1 गुणे p माइनस क्यों गुणे 6 क्यों। हम वही लिखने वाले हैं p-6 बटे क्यों। अब हम क्या कहेंगे, p 6 ये तीनों तो हमारे क्या थे, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या आएगा, परिमेय। हम कहेंगे चूंकि p-6 अपॉन q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये मान इसके बराबर है, इसलिए कर्णी 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन आप पहले ही बोले हैं, सिद्ध किए हैं कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम कहेंगे लेकिन कर्णी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही संख्या परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो हम क्या बताएंगे, यहां एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। क्या विरोधाभास है कि कर्णी 2 परिमेय भी है और वो अपरिमेय भी है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो कल्पना है वो क्या है, असत्य है। जो हमने माना था वही गलत माना था। हमने क्या माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे इसलिए 6 प्लस कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा है
तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।